नमस्कार दोस्तों, ये मार्मिक कहानी मैं उस बच्चे की जुबान से सुना रहा हूँ जो उस समय स्कूल में पढ़ता था और इस घटना को बहुत नजदीक से देखा था। ये अमानविक घटना उसके कोमल मन में बहुत गहरी बैठ चुकी थी और उसे बहुत पीड़ा दे रही थी। तो आइए सुनते हैं कहानी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे ऐसी कहानियां आपको सुनाने का मौका मिलता रहे। यह घटना उस समय की है जब मैं 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। सर्दियों का मौसम था, हर तरफ घने कोहरा छाए हुए थे। ठंड से सभी लोग ठिठुरे हुए थे। पिताजी का हुक्म था बाजार से टूथपेस्ट लाने का। मैं अपनी साइकिल को बाहर निकाला और एक पुराना कपड़ा लेकर उसको साफ करने लगा। तभी पिताजी बाहर आ गए। मुझे देखते ही बोले, बखुरदार, अगर आज आप अपनी साइकिल को साफ नहीं करेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा? जा रहा हूं पापा, मैंने कहा और फिर मैं अपनी प्यारी साइकिल को लेकर रोड पर आ गया। ठीक उसी समय एक 25-26 साल का आदमी एक बूढ़ी औरत को अपनी साइकिल के पीछे बैठाए हुए लेकर मुझसे आगे निकला। चूंकि सिर्फ वही मेरे सामने जा रहा था, इसलिए मुझे उसका और उस बूढ़ी औरत का चेहरा आज तक याद है। मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उस आदमी के पीछे पीछे चलते हुए मैं बाजार पहुंच गया। मैं जिस दुकान से अक्सर सामान खरीदता था वहां रुक गया, लेकिन वह आदमी आगे चला गया। मैं थोड़ी देर बाद टूथपेस्ट लेकर घर आ गया और फिर स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। मेरा स्कूल मेरे घर से 14.5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं स्कूल टैक्सी से जाता था। मेरे स्कूल का नाम गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज है, जो कि पडरौना शहर में है। मैं स्कूल ड्रेस पहनकर अपना बैग उठाया और बाहर टैक्सी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी आती हुई नजर आई। मैंने हाथ दिखाकर उसको रुकने का इशारा किया। टैक्सी रुकने पर मैं उसमें बैठ गया और टैक्सी चल पड़ी। रास्ते में एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा था। उस जगह का नाम है लक्ष्मीपुर। भीड़ रास्ते पर खड़ी थी, इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। देखने पर पता चला कि ये वही बुढ़िया थी जिसको मैंने कुछ समय पहले उस नौजवान आदमी के साथ देखा था। पूछने पर उसकी कहानी लोग कुछ इस प्रकार से बता रहे थे। शायद इस बुढ़िया का बेटा उसको लेकर घुमाने जा रहा था। इस जगह पर रुककर उसने अपनी माँ से शायद यह कहा हो, माँ, तुम यहाँ किनारे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। बुढ़िया ने इशारे से कहा, ठीक है, और उसका बेटा साइकिल घुमाकर चला गया। और अब काफी देर हो गया था, पर वह वापस नहीं आया। बुढ़िया बोल नहीं सकती थी और उसकी उम्र भी काफी थी। लोग ये जानना चाहते थे कि उसका घर कहाँ है, पर कोई नहीं जान सका। कुछ लोगों ने कई सारे गांव के नाम लिए, पर हर बार उसने नहीं में सिर हिला दिया। धीरे धीरे वहां खड़ी भीड़ खत्म हो गई। हमारी टैक्सी भी चल पड़ी। मैं काफी देर तक यही विचार करता रहा कि न जाने इस ठंड में उस बूढ़ी औरत के साथ क्या होगा। स्कूल पहुंचकर मैं ये बात भूल गया, किंतु शाम को स्कूल से निकलते हुए अचानक से मुझे सुबह की बात याद आ गई। टैक्सी में बैठकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में फिर मैंने उस बुढ़िया को देखा। वो अभी भी वहीं बैठी हुई थी। उससे थोड़ी दूर पर कुछ लोग पुआल से कोई घर बना रहे थे। टैक्सी बहुत तेजी से उस जगह को पार कर दिया, लेकिन मैं सोचने लगा शायद उसका बेटा वापस नहीं आया। शायद वो लोग उस बूढ़ी औरत के लिए घर बना रहे थे। घर पहुंचकर मैं बिना खाना खाए अपने साइकिल को लेकर उस तरफ चल दिया जहां उस बूढ़ी औरत को देखा था। आधे घंटे के बाद मैं वहां पहुंच गया था। मैंने देखा वह फूस का घर अब तैयार हो गया था और दो लोग उस बूढ़ी औरत को उस घर में ले जा रहे थे। कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे थे, जैसे शायद उसका बेटा उससे थक गया हो, इसलिए उसे यहाँ छोड़ गया। जितने लोग थे उतनी तरह के अनुमान लगा रहे थे। आसपास के लोग उसे खाना पानी दे जाते थे। मैं जब स्कूल जाता या आता तो उस बूढ़ी औरत को दरवाजे के पास बैठे हुए देखता था। ऐसा लगता था जैसे उसे यकीन हो कि उसका बेटा एक दिन उसे लेने जरूर आएगा। समय का काम है चलते रहना। सर्दियां बीत गई, गर्मी का मौसम आया।
और बरसात, पर बुढ़िया का इंतजार खत्म नहीं हुआ। वह वहीं दरवाजे पर बैठी इंतजार करती रही। 10वीं क्लास में मैं वहीं शहर में ही रहने लगा। मैंने अपना संपूर्ण ध्यान पढ़ाई पे लगा दिया। हाँ, कभी कभी बारिश में नहाने का मन करता था। बारिश का मौसम भी बीत गया। ठंड का महीना शुरू हो गया। जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। स्कूल में छुट्टी हो गया। पिताजी का हुक्म हुआ घर आने के लिए, तो मैंने टैक्सी ली और चल दिया। कुछ समय बाद मैं फिर उस जगह से गुजरा। वह छोटा सा घर वही था, लेकिन वह बूढ़ी औरत नहीं दिखी। मैं ड्राइवर अंकल से पूछ बैठा, अरे महेश चाचा, वह जो बुढ़िया यहाँ रहती थी, वह दिखाई नहीं दी? महेश चाचा ने जवाब दिया, बबुआ, वह बुढ़िया तो मर गई। सभी लोग मिलकर उसको जला दिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे उसका इंतजार याद आ गया, जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्या होता अगर उसका बेटा उसे लेने आ जाता? क्या इतना निर्दयी लोग होते हैं? आज वर्षों बाद जब कभी भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आज भी वो बूढ़ी माँ वहीं बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी वो मार्मिक कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।